नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ। रही आज की जो वीडियो में शानदार तरीके से मजेदार तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। इस टॉपिक से मेरे प्यारे दोस्त पेपर में आपका हर एक पेपर में देखेंगे, तो इस टॉपिक से जितने भी आपका तैयारी लेवल वाले पेपर होते हैं उसमें बौद्ध धर्म से हर साल हर हमेशा मतलब कह सकते हैं कि हर एक पेपर में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाए। भाई बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा तो पढ़े होंगे, जानते ही होंगे बौद्ध धर्म क्या है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार शानदार तरीके से जितने भी चैनल पर लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए एक बार। तो आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। भाई बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म क्या होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को तो समझिए क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सबसे पहले बात करो आपसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो एक बार जिनको भी मालूम है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स दिया होगा, वहां पर कमेंट कर बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्त बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें मेरे प्यारे दोस्त कौन, सबसे पहले बात करेंगे पहला टॉप क्वेश्चन बना कि भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध है। ठीक है, जो ठीक है, हाँ जी, बहुत लोग सही आंसर देंगे, हमको मालूम है। ठीक है, आपका मालूम है कि आप थोड़ा मार तो भाई बौद्ध धर्म के बारे में तो जानते होंगे। ठीक है, इनका बचपन का नाम बताइए, बचपन क्या नाम था, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बचपन में क्या नाम है। गौतम बुद्ध के बचपन क्या नाम है। भाई बचपन का नाम पूछ रहा हूँ कि कब क्या, तो बचपन का नाम पूछ रहा हूँ, बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नाम पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, क्या है बचपन का नाम। तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त बचपन में क्या नाम है, तो कहेंगे कि सिद्धार्थ है। बचपन में क्या नाम है, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि सिद्धार्थ है। याद रखिएगा क्या है, तो जिनको नहीं मालूम है तो याद रखिएगा सिद्धार्थ है। ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है जी, हाँ जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। ठीक है, बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो बचपन का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ है। ठीक है, जन्म की बात करें, ठीक है, जन्म की बात करते हैं, जन्म। ठीक है, जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भाई 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जिनको मालूम है एक बार कमेंट करिएगा कहाँ पर हुआ था। जी हाँ, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर, तो नेपाल में कपिलवस्तु के ठीक है, याद रखिएगा कपिलवस्तु के। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ये याद रखिएगा। नेपाल में कपिलवस्तु एक जगह है जहाँ पे लुम्बिनी नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। ठीक है, जी हाँ, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ज्यादातर आपसे लुम्बिनी पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन में लुम्बिनी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जी हाँ, ओके। चलिए बात करिए तो जन्म के बारे में बात करें। भाई पिता इनके कौन थे, भाई एक बार बताइए पिता कौन थे। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पिता कौन थे। कहेंगे मेरे पास दोस्त इनके पिताजी थे, इनके पिताजी तो शुद्धोधन थे। कौन थे, याद रखिएगा शुद्धोधन थे। ठीक है, कौन थे, तो शुद्धोधन थे। ठीक है, क्या थे, तो मेरे पास दोस्त शाक के घर के क्या थे, प्रधान थे। शाक के घर के क्या थे, शाक के घर के प्रधान थे। ठीक है, याद रखिएगा शाक के घर के क्या थे, भाई प्रधान थे। ठीक है, प्रधान यानी कि ये एक राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा एक राजा थे। ठीक है, ठीक है, जी हाँ, ओके मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या थे, शुद्धोधन शाक के घर के प्रधान थे। इनकी माता की भी बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, माता के बारे में। ठीक है, तो इनकी माता का नाम महामाया देवी था, महामाया देवी। ठीक है, याद रखिएगा महामाया देवी था। इनके माता क्या नाम था, महामाया देवी था, जो गौतम बुद्ध के, याद रखिएगा, जो कि गौतम बुद्ध के जन्म की 7वें दिन बाद। ठीक है, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो 7वें दिन बाद उनकी माता यानी कि महामाया देवी जी का क्या हुआ, रानी महामाया देवी जी का क्या हुआ, उनका निधन हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के 7वें दिन बाद जन्म के बाद। ठीक है, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो 7वें दिन बाद देखेंगे तो उनके माता जी का क्या हुआ, निधन हो गया था। ठीक है, मृत्यु हुई। जी हाँ, 7वें दिन बाद। भाई इनकी मौसी की बात करें तो भाई इनका क्या हुआ, इनके माता का क्या हुआ, निधन हुआ। तो इनका जो पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति। ठीक है, याद रखिएगा प्रजापति गौतमी। ठीक है, याद रखिएगा कौन की, तो इनके जो पालन पोषण प्रजापति गौतमी की। तो कौन थे प्रजापति गौतमी, तो भाई इनकी मौसी थी। किनकी, तो भाई गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की मौसी थी।
ठीक है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, सही बात कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि प्रजापति गौतमी की माता महामाया देवी थी, जो कि 7वें दिन बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर उनके पहले बायोडाटा की बात करें, बायो, ठीक है, इनकी जो डाटा के बारे में बात करें, इनकी जो क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग का, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम पूछेगा, आपका पापा का नाम पूछेगा, आपकी मम्मी का नाम पूछेगा, ठीक है, आपका स्थान पूछा था, कहाँ कब जन्म हुआ, ठीक है, यही तो वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अगर आप बड़े बन जाते। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, तो प्रधानमंत्री का पहले बात करेंगे, उनके माता क्या नाम था, उनके पिता क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, ठीक है, तो यही सब बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। इनकी पत्नी का बात करें भाई, इनकी पत्नी की बात करें तो भाई पत्नी की बात करें तो बताइए पत्नी कौन थी, पत्नी कौन थी, याद रखिएगा। तो पत्नी इनकी यशोधरा थी। कौन थी, ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी, तो मेरे प्यारे दोस्त यशोधरा थी। ठीक है, पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी कौन थी, तो यशोधरा थी। ठीक है जी। इनका पुत्र हुआ, ठीक है, इनका एक पुत्र हुआ, ठीक है। पुत्र की बात करें तो पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम था राहुल था। ठीक है, पुत्र का क्या नाम था, याद रखिएगा, राहुल था पुत्र का नाम। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल था। ठीक है जी, ओके, ठीक है। जितना पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, एक और चीज पूछ कर सकते हैं क्या, एक बात पूछ सकते हैं क्या, बताइए। जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था किनके साथ, तो यशोधरा के साथ। ठीक है, तो इनका गौतम बुद्ध का यशोधरा के साथ विवाह हुआ था, तो उनकी आयु कितनी थी, उनकी उम्र कितनी थी, उनकी एज कितनी थी, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जब उनका विवाह हुआ किनके, यशोधरा के साथ, तो उनकी जो उम्र थी 16 वर्ष की। किनकी, तो भाई हम कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध की, जी हाँ, आयु 16 वर्ष की। ठीक है, चलिए, क्या समझ में आ गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। ध्यान दीजिए, बायोडाटा तो पढ़ लिए। ठीक है, अगर आप बात करें कि भाई इनका ये जो भाई राजा थे, इनके पिता राजा थे, और इनके पिता भी चाहते थे कि मेरा बेटा एक राजा बने। ठीक है, वो उनके जो गौतम बुद्ध थे, क्या वो मतलब कि इन सभी से दूर रहना चाहते थे, उन्हें एक शांति चाहिए था। ठीक है, शांति मतलब कि वो, मतलब कि उन्हें शांति बस चाहिए था, कि उन्हें क्या मतलब कि जैसे जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, जानते हैं, पढ़े होंगे कहानी जब अपने छोटे क्लास में थे तो। ठीक है, तो भाई मृत व्यक्ति को देख लिया, एक जो दुखी बीमार आदमी को देख लिया, मतलब कि वो सब देख कर मतलब क्या, मतलब खोज के निकल, ज्ञान के खोज के निकल गए। ठीक है, तो कब निकले, याद रखिएगा, जब गृह त्याग किया, तो गृह त्याग की बात करें, तो गृह त्याग की बात करें तो 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिए, वो गृह त्याग कर दिए। क्या कर दिए, गृह त्याग कर दिए, मतलब कि घर छोड़ के चले गए। ठीक है, गृह त्याग कर दिए, मतलब कि घर छोड़ को क्या करे भाई, चले गए गौतम बुद्ध। ठीक, याद रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग किया, गृह त्याग किया, तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा गया कि जब उन्होंने घर को त्याग किया, तो बौद्ध धर्म में देखिएगा कि वहां पर महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है जी, एक बार बताइए क्या सही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या आपको समझ में आ गया। जी हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था जब उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग कर दिया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उनकी प्रथम उपदेश, ठीक है, जब उन्होंने एक बात करें तो भाई ज्ञान की प्राप्ति में के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर को त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया, तो उन्होंने घर को त्याग किया। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, ठीक है भाई, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये ज्ञान प्राप्ति मेरे प्यारे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई। ठीक है, आपको बताना है एक बार कमेंट बॉक्स में, हम इसको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा भी नहीं बताएंगे कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई। भाई बोल गया, भाई आपको कमेंट बॉक्स में करना, हम कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको करना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, हम कोई भी नहीं बताएंगे कोई बात। आपको जब वीडियो खत्म होगी तो वहाँ पर नीचे थोड़ा सा लाइन में लिखना है भाई, बहुत जो गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति इस स्थान पर किया, भाई वो जगह
क्या हाथ है, क्या थी जगह, ठीक है, कोई भी जगह, हाँ एक जगह आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने पीपल के नीचे पेड़ के, पीपल जो पेड़ था, ठीक है, पीपल, ठीक है, जो पीपल एक पेड़ था, ठीक है, जो वृक्ष था, उसे वहीं पर उनके नीचे बैठकर क्या क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पीपल पेड़, ध्यान गए, पीपल पेड़ को ध्यान दीजिएगा। इससे इससे भाई पीपल वृक्ष को क्या कहा गया, ठीक है, बोध वृक्ष कहा गया। क्या क्या गया, कहा गया, तो बोध वृक्ष कहा गया भाई जी, बोध वृक्ष कहा गया, ठीक है, पीपल पेड़ को जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसे बोध वृक्ष कहा गया, ठीक है, ठीक है जी हाँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए एक और चीज बात करें, इनका प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, प्रथम उपदेश भाई क्वेश्चन यहाँ में आता है, ठीक है, प्रथम उपदेश का कहाँ दिया था, पहला प्रथम उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, जी हाँ सारनाथ में, ठीक है जी, कहाँ पर, तो सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। और सर्वाधिक की बात करें कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर, श्रीवस्ती, ठीक है जी, कहाँ पर, श्रीवस्ती में दिया, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया है, श्रीवस्ती में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा अब लास्ट के पॉइंट की, इनकी मृत्यु की बात करते हैं भाई, मृत्यु की बात करते हैं कि हाँ, तो मृत्यु कहाँ पर हुआ था, 483 ईसापुर में इनकी मृत्यु हुई थी, 483 ईसापुर में क्या हुआ था, तो इनका मृत्यु हो गया। तो 563 ईसापुर में जन्म हुआ था, वो 583 ईसापुर में मृत्यु हो गई।